परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फिफ्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम सर्कुलर परमुटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो लीनियर परमुटेशन पर था, जहां पर एक स्ट्रेट लाइन में पर्सन्स को, नंबर्स को या डिजिट को अरेंज करना था। लेकिन अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हम एक सर्कल में परमुटेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर सर्कल के अराउंड हो तो हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे सर्कुलर परमुटेशन को फाइंड आउट करेंगे। स्टेटमेंट है यहाँ पे, द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम अराउंड अ सर्कल इज n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और सभी के सभी सर्कल के अराउंड टेकन एट अ टाइम है, तो ये हम करेंगे n-1 फैक्टोरियल। अभी तक हमने जब स्ट्रेट लाइन परमुटेशन को पढ़ा हमने, तो हमने वहाँ पे हम नंबर ऑफ परमुटेशन को n फैक्टोरियल लेते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर हम सर्कुलर परमुटेशन में लेंगे n-1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि जो सर्कल है वो चारों तरफ से यहाँ पर क्लोज है, तो हमें नहीं पता कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है। लेकिन जब हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता होता है और एंडिंग पॉइंट भी हमें पता होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से एंड हो रही है। लेकिन सर्कल में हम नहीं बता सकते कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो इसी वजह से हम इसे लेंगे n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पर तीन तरह की अरेंजमेंट दी हुई है। अगर हम इन तीनों अरेंजमेंट को देखें तो फर्स्ट अरेंजमेंट में 4 पर्सन है हमारे पास, A, B, C एंड D। पोज के हमारे पास डिफरेंट 4 पर्सन है, A, B, C एंड D, ठीक है। अरेंज किए हुए यहाँ पर A, B, C, D। ऐसे हमारे पास जो सेकेंड अरेंजमेंट है उसमें भी सर्कुलर अरेंजमेंट की हुई है, A, B, C एंड D। फर्स्ट अरेंजमेंट में पोजिशंस है A, B, C एंड D और सेकंड अरेंजमेंट में पोजीशंस है D, A, B एंड C। तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो A ने ऑक्यूपाइड की है या फर्स्ट पोजीशन D ने ऑक्यूपाइड की है, क्योंकि सर्कल में हम फर्स्ट, सेकंड और लास्ट पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो भी पर्सन्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, उनकी हम रिलेटिव पोजीशंस को अगर चेकआउट करें और उसके अकॉर्डिंग अगर दोनों की दोनों सर्कुलर के रिलेटिव पोजीशन सेम हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों सर्कुलर की जो अरेंजमेंट है वो सेम है। अगर हम इसके रिलेटिव पोजीशंस की बात करें तो A एंड C, B एंड D ये रिलेटिव पोजीशंस है, या फिर D एंड C और A एंड B, ठीक है। और ऐसे ही सेकेंड अरेंजमेंट में A एंड C, B एंड D और A एंड B और C एंड D, ठीक है। तो अगर हम इनकी रिलेटिव पोजीशंस को देखें तो रिलेटिव पोजीशंस दोनों में सेम है, तो यानी कि अरेंजमेंट नंबर 1 और अरेंजमेंट नंबर 2 में जो पोजीशंस है वो सेम है। तो सर्कुलर परमुटेशन में हम पर्सन्स की रिलेटिव पोजीशंस को कंसीडर करेंगे, ना कि एक्चुअल पोजीशंस को। तो हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट नंबर 1 एंड अरेंजमेंट नंबर 2 सेम है, ठीक है। अगर हम बात करें अरेंजमेंट नंबर 1 और अरेंजमेंट नंबर 3 को कंपेयर करें अगर हम, तो हमारे पास अरेंजमेंट है A, B, C एंड D क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर इसकी क्लॉकवाइज बात करें तो A, D, C एंड B, तो ये दोनों अरेंजमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसका अरेंजमेंट है A, B, C, D और उसका अरेंजमेंट है A, D, C एंड B, जबकि फर्स्ट और सेकेंड अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट है वो सेम है। तो अगर हम इन तीनों अरेंजमेंट को देखें तो जो A है वो D एंड B के बीच में है, सेकंड अरेंजमेंट में भी A जो है वो D एंड B के बीच में है और थर्ड अरेंजमेंट में भी जो A है वो B एंड D के बीच में है। लेकिन अगर क्लॉकवाइज बात करें A, B और ये भी D, A, B है और ये क्लॉकवाइज B, A, D है, तो ये जो थर्ड अरेंजमेंट है ये बिल्कुल डिफरेंट है फर्स्ट 2 अरेंजमेंट से। तो इसलिए हमने इनके रिलेटिव पोजीशंस को कंसीडर किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम एंड फर्स्ट एंड थर्ड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हम n-1 फैक्टोरियल क्यों लेते हैं? क्योंकि एक पर्सन की या एक ऑब्जेक्ट की फिक्स पोजीशन है और जो रिमेनिंग है उन्हें बाकी पोजीशंस पर अरेंज किया गया है, तो यही रीजन है n-1 फैक्टोरियल का। अब हम सर्कुलर अरेंजमेंट का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम अराउंड अ सर्कल वेयर अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसीडर्ड सेम एज अ सिमिलर अरेंजमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
is given as half of n minus 1 factorial। तो यानी कि जो नंबर ऑफ सर्कल परमुटेशन है एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, अगर हम उनको सभी जो सर्कल है उसके अराउंड सभी को एक साथ लें तो जहाँ पे जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को हम सेम कंसीडर करेंगे। तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हाफ ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि जो नंबर ऑफ परमुटेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट है या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस 1 उनका हाफ करके वो फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई ब्रेसलेट बनाना है, ब्रेसलेट को बनाने के लिए हमने 4 तरह के कलर यूज करे हैं, ठीक है, रेड, ब्लू, पिंक एंड ग्रीन। ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है जो ब्रेसलेट के अराउंड है। तो पॉइंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर सभी को एट ए टाइम लिया जाए सर्कल के अराउंड, तो अरेंजमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसीडर सेम एज सिमिलर अरेंजमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम जो आंसर होगा उसको लेंगे हाफ ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो कलर है वो इस अरेंजमेंट में है, रेड, ब्लू, पिंक एंड ग्रीन। और अगर आप सेकेंड अरेंजमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये अरेंजमेंट है क्लॉकवाइज, रेड, ग्रीन, पिंक एंड ब्लू, ठीक है। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तो यहाँ पर अरेंजमेंट है रेड, ब्लू, पिंक एंड ग्रीन। तो ये सिमिलर है, क्लॉकवाइज है हमारे पास रेड, ब्लू, पिंक एंड ग्रीन, और ये एंटी क्लॉकवाइज है हमारे पास रेड, ब्लू, पिंक एंड ग्रीन। तो अगर आप देखो तो दोनों की दोनों जो अरेंजमेंट है क्लॉकवाइज, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, वो सिमिलर है। तो हम इनको दो अलग अरेंजमेंट नहीं मानेंगे, हम इसे एक ही अरेंजमेंट मानेंगे। तो इसलिए आंसर होगा हाफ ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अगर हमें नंबर ऑफ परमुटेशन सर्कल के अराउंड अरेंज करने हो तो हम करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन इस तरह से, जैसे कि अगर हमें ब्रेसलेट बनाना है तो के अराउंड कोई कलर्स हैं जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है, ठीक है, या कोई नेकलेस है या फिर कोई गार्लैंड है जो हमें फ्लावर से सजाना है या फ्लावर लगाने हैं उसके आसपास, वो भी सिमिलर है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कलर्ड फ्लावर्स है उसमें और हमने वो एक सिमिट्री रखी है उसमें कि पहले पिंक फ्लावर होंगे, फिर ब्लू फ्लावर होंगे या फिर रेड फ्लावर होंगे, फिर उस तरह के हम जो अरेंजमेंट है हमारे पास उसे हम लेंगे हाफ ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि हम जो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट है हम उसे सेम लेंगे, डिफरेंट नहीं लेंगे। अब ये समझते हैं कि हम इसे डिफरेंट क्यों ना लें। पिछले केस में हमने पढ़ा था कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट केस है, लेकिन यहाँ पर हमने दोनों को सेम कंसीडर किया। क्योंकि अगर हम कहें कि हमने एक अरेंजमेंट RBPG से हमने एक ब्रेसलेट बनाया है, वहीं अब ये ब्रेसलेट बदल सकता है या नेकलेस बदल सकता है और अरेंजमेंट हो सकती है RGP एंड B। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे वही हम ऑब्टेन करेंगे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सिर्फ कि जो हमने ब्रेसलेट है उसकी फ्लिपिंग के द्वारा या फिर जो नेकलेस है उसकी फ्लिपिंग के द्वारा हमने देखा तो जो अरेंजमेंट है वो सेम ही है। तो यही रीजन है कि जो हम ब्रेसलेट बनाते हैं या जो नेकलेस बनाते हैं या फिर ये कह ले कि जो गार्लैंड बनाते हैं कलरफुल फ्लावर का यूज करके, तो इन केसेस में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डिफरेंट नहीं लेंगे, हम इन्हें सेम कंसीडर करेंगे। इसलिए आंसर होगा हमारा हाफ ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं।